साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करने का मौका भारत को मिला और उस वक्त पूरे भारत में इसको लेकर उत्साह था। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही थी और सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम का सफल बनाने के लिए जो तमाम प्रयास थे वो भी किए और दावे भी किए। उस समय देश के जो बागडोर है दिवंगत मनमोहन सिंह के हाथों में थी। वह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। ऐसे में उनसे काफी उम्मीदें भी थी। उम्मीदों के साथ आखिरकार वो पल भी आया जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हुआ और इससे पहले इसकी जो व्यवस्था है उसको लेकर काफी सवाल भी उठे। हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप भी लगा और इसके लिए मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसको जिम्मेदार ठहराया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रमुख थे सुरेश कलमाड़ी। अब सुरेश कलमाड़ी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे और फिर ईडी की जांच हुई। ईडी को सालों जांच के बाद कलमाड़ी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और अब जाकर इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसे कोर्ट ने अब जाकर स्वीकार किया है। लेकिन तब कॉमनवेल्थ गेम घोटाले के आंच से मनमोहन सिंह सरकार उबर नहीं सकी और साल 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस की विदाई हो गई। कॉमनवेल्थ गेम के लिए जो तय बजट था लगभग 1100 करोड़ रुपए था, लेकिन आयोजन के साथ ये बढ़ गया और 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गया। आरोप लगा कि निर्माण कार्यों के लिए अत्यधिक दरों पर ठेके दिए गए, फर्जी बिलों के जरिए पैसों की हेराफेरी की गई। इसके अलावा निर्माण कार्य में जो घटिया सामग्री के सामान इस्तेमाल हुए, कथित भ्रष्टाचार के चलते समय सीमा में देरी और क्वालिटी में भारी गिरावट भी हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर किसी तरह के निजी आरोप तो नहीं लगे, लेकिन उनकी अगुवाई वाली सरकार की छवि दागदार जरूर हो गई। कॉमनवेल्थ गेम घोटाले को लेकर मनमोहन सिंह की सरकार की छवि इस कदर खराब हुई कि केंद्र में अभी तक कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और इस घोटाले की जांच सीबीआई को भी सौंपी गई थी। सीबीआई ने भी इसे जांच की और उसके बाद कैग की भी रिपोर्ट सामने आई, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि की गई। विजिलेंस कमेटी बनी, ईडी की भी जांच हुई और अन्य एजेंसियां भी अपनी रिपोर्ट बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का उल्लेख किया। और अब ईडी को सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ सबूत ही नहीं मिले और कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। सीबीआई को भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी और वो भी कोई भ्रष्टाचार के आरोप में। अब सीबीआई ने भी आरोप लगाया था कि कॉमनवेल्थ गेम के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के अवैध आवंटन जो आयोजन समिति को था, 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीबीआई ने 19 एफआईआर दर्ज किए थे। हालांकि सीबीआई ने जनवरी 2014 में इस मामले को जो क्लोजर रिपोर्ट था इस मामले का वो भी दाखिल किया था कोर्ट में और कहा था कि आपत्तिजनक साक्ष्य हमारे पास नहीं है। आरोपों को साबित सीबीआई भी नहीं कर पाई थी और अब ईडी भी नहीं कर पाई। लेकिन अब साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो ईडी के क्लोजर रिपोर्ट को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार किया और इस फैसले से 13 साल पुराने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का अंत भी हो गया। इस पूरे मामले में सुरेश कलमाड़ी की चर्चा है, तो ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि सुरेश कलमाड़ी आखिर है कौन। राजनीति में सुरेश कलमाड़ी को शरद पवार का करीबी माना जाता है और यहां तक कि एक एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि कलमाड़ी का गॉडफादर अगर कोई है तो वो शरद पवार ही। कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता तो ये भी कहते हैं कि कलमाड़ी ने पवार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी पूरा जोर लगाया था। पुणे के फार्सन स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की, नेशनल डिफेंस अकादमी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। 1965 में पायलट के तौर पर वो भारतीय वायुसेना से जुड़े। 1965 और 1971 की जंग में भी उन्होंने हिस्सा लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें कई पदकों से सम्मानित किया गया, लेकिन इसकी पुष्टि कहीं भी आधिकारिक तौर पर नहीं मिलती है। कलमाड़ी को युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाया गया। बाद में वायुसेना से वो रिटायरमेंट ले लिए, समाज सेवा में आ गए और कन्नड़ संघ पुणे में कन्नड़ स्कूल की शुरुआत की। दरअसल कलमाड़ी परिवार कर्नाटक का रहने वाला था। वायुसेना के बाद सुरेश कलमाड़ी ने पुणे में एक जिम खाना इलाके में होटल पूना कॉफी हाउस को भी एक समाजवादी राजनीतिक नीलू भाव सिमे से खरीदा था। उस वक्त ये छोटा सा रेस्तरां था, लेकिन कलमाड़ी ने इसमें बदलाव करके इसे चमकदार बनाया और तब भी कई लोगों ने उन्हें पूना कॉफी हाउस के दिनों में पैसे गिनने वाले सुरेश कलमाड़ी के लिए याद किया करते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट है सुरेश कलमाड़ी का। अब पूना कॉफी हाउस जैसे कलमाड़ी के उद्यम की शुरुआत हुई और ये बिजनेस में भी जुड़ गए।
कहा यहां भी जाता है कि एक बार जब मोरारजी देसाई पुणे गए थे तो कलमाड़ी ने उनकी कार पर चप्पल फेंक दी थी और इसकी खबर लगी संजय गांधी को, लेकिन संजय गांधी की नजर पर वो चढ़ गए, कुछ कर नहीं पाए उन्हें। जब शरद पवार कांग्रेस से अलग हुए तो नई पार्टी बनाए और फिर कलमाड़ी भी उनके साथ हो गए और वो नई पार्टी के युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कॉमनवेल्थ में जब नाम आया तो आरोपित हुए। 2011 और 12 में उन्हें जेल भेजा गया, 9 महीने तक जेल में रहे। 13 में फिर से बाहर आए कलमाड़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। 5-5 लाख रुपए के 2 निजी मुचलके पर रिहा हुए। उसके बाद बीच में 17 में 19 में कई दफा वो जेल में गए, फिर बाहर आए और अब 13 साल बाद ईडी ने भी इस पूरे फाइल को क्लोज कर दिया है, क्लोजर रिपोर्ट दिया, पहले सीबीआई और अब ईडी। तो कुल मिलाकर बात यह सामने आई कि जिस कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर कलमाड़ी पर आरोप लगा और मनमोहन सिंह की सरकार गई, उस पर अब कोर्ट कह रही है कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। ईडी कोई घोटाला ही साबित नहीं कर पाई, न ही सीबीआई इस जांच में कोई घोटाले की बात सामने लेकर आई। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।